आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। वैसे तो हमारे देश के कई अनगिनत लोगों की संघर्ष की कहानियां हैं, जिन्होंने अभाव और गरीबी को दरकिनार करते हुए खुद तो नाम कमाया और देश का नाम भी ऊंचा किया। चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो, पान सिंह तोमर हो या फिर मैरी कॉम हो, इन सब ने अपनी प्रतिभा के बल पर ही आसमान की उन ऊंचाइयों को छुआ जिसे छूना काफी मुश्किल कहा जाता है। ऐसे ही एक खिलाड़ी आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी में तमाम उन परेशानियों का सामना किया जिससे एक इंसान हार मान जाता है, लेकिन वो हार नहीं माने, लड़ते रहे अपनी परेशानियों से और एक दिन उन्होंने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया। हम बात कर रहे हैं 35 साल के पूर्व मुक्केबाज और मौजूदा दौर के बॉक्सिंग कोच रोशन नथेनियल की, जो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है सर आपका नेट्रिक न्यूज पर। रोशन नथेनियल भारतीय मुक्केबाजी में एक जाना पहचाना नाम है, जो पिछले 5 साल से देश के लिए प्रोफेशनल मुक्केबाज तैयार करने में जुटे हुए हैं और कई ऐसे मुक्केबाज तैयार भी किए हैं जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन रोशन को यहां तक पहुंचने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। रोशन ने 1 साल तक बिना सैलरी के कड़ी मेहनत की और बिना पैसे के काम करने का असर उनकी निजी जिंदगी पर पड़ने लगा। घर चलाना बेहद मुश्किल हो गया। पत्नी कुलसुम को घर चलाने के लिए अपने गहने बेचने पड़े, नाते रिश्तेदारों से पैसे उधार लेने पड़े, बेटी को प्राइवेट स्कूल से निकालकर सरकारी स्कूल में डालना पड़ा, घर का किराया देना तक मुश्किल हो गया। जिंदगी मुश्किल दौर से आगे बढ़ती रही, इस उम्मीद के साथ कि अच्छे दिन जरूर आएंगे। इस बुरे वक्त में कुलसुम पति रोशन के साथ डटकर खड़ी रही, जिंदगी से दो हाथ करती रही और हौसला बढ़ाती रही। तो आइए खुद रोशन नथेनियल से ही सुनते हैं उनके संघर्षों की कहानी। रोशन जी, आपका शुरुआती सफर कैसा रहा? हाँ, स्टार्टिंग जब हम मतलब स्कूल में पढ़ते थे उस टाइम पे, तो मेरे फादर भी थोड़ा गेम्स स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्ट लेते थे काफ़ी। लेकिन उस टाइम पे क्या था, हम 4 भाई और 1 बहन हैं, तो काफ़ी बड़ा परिवार था और स्पोर्ट्स के अंदर अच्छी डाइट के लिए और मतलब हर पैसे लगते हैं। लेकिन उस टाइम पे ठीक था हिसाब किताब सारा। तो देखते थे स्टेडियम में जाके कि बॉक्सिंग हो रही है और वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो खुद भी कूद गए मैदान में और स्टार्ट कर दी बॉक्सिंग। और उसके बाद नेशनल भी खेला है, स्टेट चैम्पियन भी बने हैं, बेस्ट बॉक्सर भी बने, ऑल इंडिया भी खेला है, YMCA भी खेला है, जो अमेचर के कंपटीशन थे सारे ही खेले हैं। लेकिन 2004 में थोड़ा सा मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो अचानक शादी करनी पड़ी। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि वो कैरियर ही थोड़ा सा मतलब लाइन ही एकदम चेंज हो गई। तो फिर फैमिली लाइन में आ गए बिल्कुल। उसके बाद मतलब फंस गए बिल्कुल। फिर तो गेम हुआ नहीं फिर जितना खेला था। और उस टाइम पे जॉब का भी ऐसा था कि कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। कहीं ऑफ़र तो थे गवर्नमेंट जॉब के, लेकिन उस टाइम पे ऐसा कुछ किया नहीं। उसके बाद फिर लाइफ चलती गई, बच्चे हो गए। फिर 2004 में मैंने बॉक्सिंग छोड़ दिया था। 2004 से फिर वो फैमिली लाइफ चल रही थी मेरी। 2015 एंड में मैं दोबारा से कनेक्ट हुआ एक इंग्लैंड के वर्ल्ड चैम्पियन है उनके साथ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि रोशन, मेरे को इंडियन बॉक्सर की ज़रूरत है और आप अगर मेरे को दे सकते हो तो दो। तो मैंने सर्चिंग मारना स्टार्ट करी, क्योंकि काफ़ी गैप हो गया था उस टाइम पे कि मैं जो पुराने लोग थे मैं उनको जानता था, लेकिन जो नए लोग आए उनको तो मैं किसी को जानता ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मैंने टीम इकट्ठा करी, सारा कुछ करा। तो इस टाइम में जो मैं जॉब करता था वो मेरी जॉब छूट गई थी। इस टाइम में मेरी जॉब छूट गई थी, तो क्योंकि प्राइवेट जॉब है, कब तक आदमी छुट्टी ले सकता है। तो उसके बाद मैं प्रॉपर आ गया फिर बॉक्सिंग के अंदर कि मैंने कहा चलो यार, अब जो भी होगा देखा जाएगा। अब बॉक्सिंग की कोचिंग देंगे और अपना बॉक्सिंग के लिए करेंगे, अब जो भी करेंगे। और एक हमारे भाई साहब हैं बड़े, धर्मेंद्र सिंह यादव, उन्होंने मुझे एक राय दी कि जो इंसान ज़िंदगी में जो काम करता है ना, वो उसी में ही सफल होता है और किसी काम में नहीं होता। तब मैंने बॉक्सिंग को ही अपना सारा कुछ बना लिया और मैंने 2015 एंड में अपना इंडियन बॉक्सिंग काउंसिल के साथ ज्वाइन हुआ और प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर, और अपना ट्रेनिंग कराना शुरू करा और सारी चीज़ें करी।
बट लेकिन उस टाइम पे इन्होंने मेरे को कोई पैसा वैसा नहीं दिया, और इन्होंने मतलब मेरा यूज़ किया इन्होंने कि हाँ ट्रेनिंग कराता था मैं, एक महीने बाहर हूँ पुणे के अंदर। कब तक आपने किया था? ये 1 साल रहा सर। 1 साल? हाँ 1 साल तक ये मेरे साथ चलता रहा ऐसा ही। और इस बीच में ना मेरे घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मतलब अब पैसा नहीं आ रहा कहीं घर में, तो होगी कंडीशन ख़राब, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम में आ गई थी। जब आपने मुक्केबाजी छोड़ी, आप बता रहे हैं आपकी शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे, उसके बाद आपने छोड़ दी, आपकी लाइफस्टाइल चेंज हो गई, तो आप कहाँ नौकरी करते थे उसके बाद? एक वुड वर्किंग इंडस्ट्रीज़ की एक कंपनी थी जो अपना इंपोर्ट करती थी वुड वर्किंग की मशीन्स, तो उसके अंदर मैं मशीनिंग प्रोग्रामिंग करता था। और जैसे CNC मशीन्स होती हैं या वुड वर्किंग फर्नीचर जो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं जो मशीनें, वो उसमें ही था, मैं काम करता था। लेकिन आपको, जैसा मैंने सुना है कि 20,000 उस समय तनख्वाह मिलती थी, और आपने फिर से जो है बॉक्सिंग ज्वाइन किया, कोच बने, उसके लिए आपने 1 साल बता रहे हैं कि बिना पैसे लिए आपने काम किया, तो आपको डर नहीं लगा कि अगर इन 1 साल में मेरी आर्थिक स्थिति कैसी रहती है, अगर मैं बिना पैसे के काम कर रहा हूँ, तो उस दौरान क्या होगा? आपको डर नहीं लगा कुछ? नहीं सर, डर तो लगता है सर। रिस्क, ये तो रिस्क लेने वाली बात है कि एक तरफ फैमिली है, 2 बच्चे हैं और वाइफ है, घर भी चलाना है, उन पढ़ते बच्चे बड़े भी हैं, पढ़ते भी हैं, बट लेकिन ये था, मैंने कहा चलो रिस्क लेते हैं, देखी जाएगी जो भी है। ऊपर वाले ने 2 हाथ दिए हैं, वो काम नहीं तो कोई और काम कर लेंगे। लेकिन बॉक्सिंग तो अपना पैशन है, बॉक्सिंग मतलब सारा कुछ बॉक्सिंग को ही दे दिया। मैं देखी जाएगी अब ये हमें ऊपर लेके आएगी या ये नहीं हमें डुबा देगी। आजकल के जो हमारे युवा हैं वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन हार मान जाते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, या फिर मेरा कोई सोर्स नहीं है, या फिर किसी मतलब कोई कमी बताते हैं, किसी कमी का हवाला देते हुए वो हार मान लेते हैं। उन लोगों के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत हैं, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं तो जितनी भी नई पीढ़ी है या नए बच्चे हैं, ये क्या है कि एक तो अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि लाइफ में पैसा होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप अगर हिम्मत करेंगे, और हिम्मत नहीं हारनी कभी भी, हिम्मत जो हार गया वो ख़त्म, हिम्मत अपनी बनाए रखो, और एक ना एक दिन टाइम अपने आप ठीक हो जाएगा। ऊपर वाला अपने आप ठीक कर देता सब कुछ। मेहनत, भगवान भी उसी के साथ होता है जो मेहनत करता है बंदा। जब आप नौकरी कर रहे थे तो आपने 1 साल नौकरी की थी, जब प्राइवेट नौकरी की थी आपने जी। 1 साल, तो आपके मन में कैसे आया कि मुझे अब जाना चाहिए इस फील्ड में वापस? लाइफ बिल्कुल एकदम ख़त्म सी हो गई थी, मतलब एक नौकरी करने में, मतलब सुबह ऑफिस जाना है, शाम को वहाँ से वापस आना है, और लाइफ में कुछ था ही नहीं। मतलब एक स्पोर्ट्समैन एक प्राइवेट नौकरी करे, उसे जाना है ऑफिस, और उसके बाद उसको घर आना है वापस, तो उसकी लाइफ तो बेकार ही हो जाएगी वैसे भी। इस दौरान आप उन लोगों के टच में थे जो पहले आपके मित्र हुआ करते थे बॉक्सिंग के दौरान? नहीं, इस टाइम कोई टच नहीं था, कोई भी नहीं था टच के अंदर, मतलब कोई भी बॉक्सिंग का कोई बंदा, सबसे दूर था मैं उस टाइम पे। तो आप अपना गुरु किसे मानते हैं? मेरे गुरु अनूप कुमार चौधरी हैं, जो मैरी कॉम के चीफ कोच हैं, और उन्होंने ही आज मतलब हम जो भी हमारे अंदर टैलेंट है, जो भी हम सिखा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, उन्हीं की देन है ये। और बाकी मेरे बड़े भाई साहब धर्मेंद्र सिंह यादव हैं, जो मेरे को बॉक्सिंग के अंदर लेके आए, वही मतलब, और उनकी वजह से हैं आज जो भी हैं यहाँ पे। देखिए, अक्सर देखा जाता है किसी की भी जिस फील्ड में रुचि होती है, अगर वो उस फील्ड को ना करके दूसरे फील्ड में जाता है तो उस समय कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में चला जाता है, या यूं कहें उसे लगता है कि मैं बहुत पीछे हूं, दुनिया मुझसे आगे जा रही है। तो जब आपकी मुलाकात धर्मेंद्र जी से हुई, धर्मेंद्र यादव जी से हुई, तो उन्होंने आपको कैसे कन्विंस किया कि आप दोबारा जाइए? हाँ, मैंने भाई को ये बोला कि मतलब, एक तो थोड़ी सी हंसने वाली बात है कि इतना टाइम हो गया था, तो भाई को मैंने बोला कि भाई मैं दोबारा खेलूँगा बॉक्सिंग, क्योंकि तो भाई ने बोला यार अब एज हो गई है काफ़ी ज़्यादा, तो बॉक्सिंग नहीं, कोचिंग के अंदर अपना लगाओ, ठीक है ना, कोचिंग कराओ बच्चों को और बढ़िया बॉक्सर निकालो। तो मैंने कहा ठीक है, करते हैं अब इसके ऊपर काम। 5 साल हो गया आपको फिर से? जी। कितने लोगों को आपने ट्रेन कर दिया?
मैं करीबन 20 से 25 बॉक्सर हैं जो अभी चल रहे हैं, जिनकी ट्रेनिंग चल रही है, और जिसमें से करीबन 15-16 मान के चलिए जो इंटरनेशनल हैं इस टाइम पे, जो इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हैं सारे। अभी लास्ट टाइम मैंने फ़िलीपींस से स्टार्ट किया था। मैंने ट्रेनिंग भी फ़िलीपींस से ही करी है, अपनी कोचिंग ट्रेनिंग जो है फ़िलीपींस से और चाइना से, प्रोफेशनल की, क्योंकि प्रोफेशनल की ट्रेनिंग अलग टाइप की होती है और अमेचर और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। बॉक्सिंग तो सेम है बट थोड़ा सा अंतर है इसके अंदर। इसमें ग्लव्स भी अलग होते हैं, इसमें हेड गार्ड नहीं होता, और इसमें कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो फाउल पंच होते हैं वो भी थोड़े बहुत चलते हैं इसके अंदर, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर। विजेंद्र सिंह को भी आप ट्रेनिंग दे रहे हैं? हाँ, विजेंद्र के साथ चल रहा है। अभी 4 शो करे थे विजेंद्र के साथ, और अभी उसकी फ़ाइट है टॉप रैंक प्रमोशन में, तो अभी हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल रहता है विजेंद्र के साथ। आगे का क्या विचार है? आगे क्या क्या किन किन खेलों की तैयारियों में जुटे हुए हैं आप? सर अभी मैं चाइना गया था, वर्ल्ड यूथ टाइटल फाइट थी मेरे बॉक्सर की, प्रदीप खरेरा। उसके बाद मेरी एक लड़की है जो उर्वशी सिंह नाम है उसका, जो वर्ल्ड रैंक 53 है और इंडिया रैंक नंबर 1 बैंटम वेट कैटेगरी में 54 kg में। वो एशियन टाइटल खेलने गई थी, उसके साथ गया था मैं फ़िलीपींस। और अभी 9 फरवरी की मेरा एक बॉक्सर है कुलदीप ढांडा, जो नेशनल चैम्पियन है, और एक 1 टाइम नेशनल चैम्पियन है, 1 टाइम सिल्वर है उसका नेशनल में, सीनियर नेशनल में। उसकी WBO एशिया पैसिफिक टाइटल फाइट है फ़िलीपींस के अंदर। बड़ी फ़ाइट बोलते हैं प्रोफेशनल के अंदर, एक बेल्ट की फ़ाइट होती है और उसमें पैसा भी मिल रहा है अच्छा उसको। उसके बाद मेरा प्लान है मार्च में WBA वुमेन एशिया पैसिफिक टाइटल फॉर उर्वशी सिंह के लिए। वो कहाँ, यहाँ पे होगा? वो दिल्ली में ही कराएंगे सर हम लोग, वो दिल्ली में ही कराएंगे हम लोग। उसमें अंडर कार्ड में अपने जो अच्छे बॉक्सर हैं वो सारे होंगे उसके अंदर, और इंटरनेशनल बॉक्सर भी होंगे उसके अंदर। तो कहाँ कहाँ के लोग शिरकत करेंगे उसमें? सर कहीं से भी आ जाते हैं, मतलब कहीं से भी बुला सकते हैं जो अच्छे बॉक्सर हैं, जैसे फ़िलीपींस है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, इंडोनेशिया है, थाईलैंड है। तो ये सारे अच्छे हैं, काफ़ी बॉक्सर ये आ जाएंगे खेलने के लिए। थोड़ा आपके पर्सनल लाइफ में बात करते हैं। आपके बारे में सुना है जब आपका मुश्किल वक्त चल रहा था तो घर चलाने के लिए पत्नी को गहने तक बेचने पड़े थे, क्या ये सच है? हाँ सर, ये सच है। ये मैं नहीं बताना चाहता ये बात, लेकिन ये किसी से पता चली है बात, तो अब सर क्या हुआ था सर, ये अब परेशानी तो है। तो उस समय बेटी भी आपकी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी तो उसे सरकारी स्कूल में डालना पड़ा। आप रेंट पे रहते थे, आपके पास घर भी नहीं था। अभी क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ प्रोग्रेस हुआ है अभी? सर देखिए, कभी भी ना, मैंने पहले भी बात ये बोली है, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए किसी को भी ना। आज सर मेरा अपना घर है और अपना खुद का अपना घर है, और मेरा टीम रोशन बॉक्सिंग प्रमोशन के नाम से मेरी एकेडमी भी है और मेरा प्रमोशन भी है। और मेरी कमीशन जो है वो इंडियन बॉक्सिंग प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैनेजमेंट इंडिया के नाम से मेरी कमीशन है प्रोफेशनल बॉक्सिंग की। और मतलब ठीक है सर, अब लाइफ थोड़ा अपना लाइन पे चल रही है, ठीक चल रही है, अपने बॉक्सरों को पैसा मिल रहा है, ठीक है, और 3 से 4 हज़ार डॉलर उनको मिल जाते हैं बाहर फॉरेन कंट्री की फ़ाइट में। और अभी इंडिया में भी बॉक्सिंग का बहुत अच्छा वो आ गया है, जिसमें इंडियन जो भी प्रोफेशनल बॉक्सिंग करा रहे हैं वो पैसा दे रहे हैं इंडियन बॉक्सर्स को। तो लाइफ बॉक्सरों की भी ठीक हो रही है, मेरी भी ठीक हो रही है। आपके बॉक्सर इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहे हैं, तो अभी इंटरनेशनल लेवल पर अगर बात किया जाए तो क्या कुछ योजना है? सर इंटरनेशनल लेवल पे तो अभी एशियन टाइटल है, उसके बाद वर्ल्ड टाइटल है, उसके लिए रेडी हैं अपने बॉक्सर एकदम। क्योंकि सर अभी क्या है, प्रोफेशनल बॉक्सिंग का ना अपने इंडिया के अंदर कम है क्रेज, लेकिन आने वाले टाइम में अपने एशियन टाइटल भी बनेंगे और वर्ल्ड टाइटल भी बनेंगे फाइटर। अगर बात करें सम्मान की, तो कितने पुरस्कार
अब तक आपको मिल चुके हैं? सर अभी मेरे को फिलीपींस में मिला है WBC से, वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल से आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का अवार्ड 2018 का। उसके बाद 2019 में मुझे भारत श्री अवार्ड मिला है, जो मिस्टर अथावले जी ने दिया है, और सतपाल जी मिनिस्टर थे उनमें, उन्होंने दिया है मेरे को ये। रोशन जी, बॉक्सिंग के लिए देखा जाए तो महिलाएं जो है बहुत कम रुचि लेती हैं, और आप जो है महिलाओं को भी, लड़कियों को भी तैयार कर रहे हैं, तो कैसे स्कोप देखते हैं इस फील्ड में? सर देखिए, मेरे पास उर्वशी सिंह है एक लड़की, जो मतलब अमेचर में भी उसने किया है अच्छा वो, और अभी प्रोफेशनल के अंदर भी वो आ गई है। प्रोफेशनल में अच्छी चल रही है वो अभी इस टाइम। 4 फाइट खेली उसने, चारों की चारों KO मारी हैं, नॉकआउट, और रैंकिंग भी उसकी बढ़िया चल रही है। तो अभी उसके ऊपर ही काम चल रहा है सर, कि ताकि उसको ऊपर लेके जाया जाए एशियन टाइटल, वर्ल्ड टाइटल के लिए, जो इंडिया की पहली वो मतलब महिला बॉक्सर होगी। तो उसके लिए भी अच्छा है, हमारे देश के लिए भी अच्छा है कि हमारी एक महिला प्रो बॉक्सर बन गई है। और देखिए, मैरी कॉम तो वर्ल्ड चैम्पियन तो है ही ऑलरेडी, लेकिन अमेचर बॉक्सिंग में, ठीक है, उसका नाम बहुत है मैरी का। लेकिन अब प्रोफेशनल में हमारा कोई नहीं है, तो मैं यही चाहता हूँ कि लड़की इतनी मेहनत करे और अपना एशियन टाइटल भी ले और वर्ल्ड टाइटल भी ले, और देश का नाम रोशन हो। अभी आप जिस लड़की की बात कर रहे हैं, उर्वशी, तो उन्होंने भी कहाँ तक खेला है? उसने अभी प्रोफेशनल बॉक्सिंग में उसकी 4 फाइटें हुई हैं। उसकी 1-2 फाइटें हुई हैं बैंकॉक में, 1 फाइट हुई है इसकी फिलीपींस में, और 1 इंडिया के अंदर है। 4 फाइटें हुई हैं इसकी, और स्टैंडर्ड मतलब बढ़िया है इसका, चल रहा है अभी। रैंकिंग बहुत, इसने टॉप क्लास बॉक्सरों को मारा है, जो बैंकॉक और फिलीपींस के जो टॉप क्लास जिनकी हाई रैंकिंग थी, उनको मार के ये रैंकिंग अप आ गई है अब। मतलब बहुत बड़ी बात है, 53 रैंकिंग है वर्ल्ड के अंदर। कितने बॉक्सर हैं इंडिया के, मतलब इंडिया की 53 रैंकिंग है। तो बहुत बड़ा, हमारे लिए बहुत सम्मान वाली बात है कि एक महिला की 53 रैंकिंग आ रही है, और इंडिया में नंबर 1 है वो अपने वेट में प्रोफेशनल बॉक्सिंग के अंदर, तो बहुत अच्छा है। कितनी और लड़कियां हैं आपके प्रशिक्षण में? सर मेरे पास अभी 2 लड़कियां हैं सिर्फ। एक भावना है, वो भी कर रही है ट्रेनिंग, अभी वो अमेचर खेल रही है, अभी गोल्ड आया उसका। अभी एक कंपटीशन था इंटर स्कूल अमेचर का, उसमें गोल्ड आया उसका। और एक उर्वशी है, बस सिर्फ 2 ही है मेरे पास अभी। बॉक्सिंग के लिए जुनून रखने वाले रोशन नथेनियल ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। उन्होंने प्रदीप खरेरा, कुलदीप डांडा, धर्मेंद्र, सचिन और सागर नरवत जैसे प्रोफेशनल मुक्केबाज देश के लिए तैयार किए। प्रोफेशनल बॉक्सर तैयार करना और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फाइट दिलाने के लिए काफी पैसों की जरूरत होती है। तमाम चुनौतियों के बावजूद रोशन देश को मुक्केबाजी की दुनिया में नई पहचान दिलाने में जुटे हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कड़ी मेहनत से रोशन न सिर्फ देश को नई पहचान देंगे, बल्कि अपने परिवार को भी अच्छी जिंदगी देने में कामयाब रहेंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।